कभी कभी प्यार के दो बोल वो कमाल कर जाते हैं जो महीनों सालों की दवाइयाँ ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रितु जैन फ्रॉम बंसल पब्लिक स्कूल। आपको आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो टीचर्स डे के ऊपर है। तो ये कहानी है राजू की। 5वीं क्लास का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। तो उस क्लास की जो टीचर थी संजना मैम, जैसे ही क्लास में एंटर होती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल। मगर ये तो टीचर दीदी भी जानती थी कि जो कह रही है वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि उसी क्लास में जो राजू था वो बड़े ही मैले कुचैले से कपड़ों में गंदी सी कमीज पहने स्कूल में आता था और खोया सा रहता था, जैसे मानो सिर्फ फिजिकली ही प्रेजेंट रहता था। जैसे ही टीचर दी उसका नाम पुकारती थी राजू, तो एकदम चौंक कर टीचर दीदी को देखता था और बिल्कुल खाली आंखों के साथ वो उन्हें देखा करता था। उसकी हरकतें बढ़ती ही चली गई और टीचर की राजू को लेके एक जो नजरिया था वो भी बहुत ही बदलता चला गया। सारे बच्चे पूरे टाइम राजू की हंसी उड़ाया करते थे। राजू कभी कुछ जवाब नहीं देता था, बल्कि कुछ पूछो तो सर झुकाकर चुप करके बैठ जाया करता था। तो अब बारी आती है रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए जैसे ही टीचर दी राजू का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठती है तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखती। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता के पास जाने के पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। तो हेडमास्टर के पास जैसे ही वो रिपोर्ट गई तो उन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था। तो उन्होंने टीचर को बोला, संजना मैम को बोला कि आपने तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। तो ये देखकर उसकी फैमिली बहुत निराश हो जाएगी। तो टीचर ने बड़े ही नफरत के साथ कहा, उस बच्चे में कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं कैसे कुछ अच्छा लिख सकती हूँ? कुछ अच्छा हो तो मैं लिखूं भी सही। और ऐसा कहकर संजना क्लास से बाहर चली जाती थी। नेक्स्ट डे हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर जो थे, वो चपरासी के साथ राजू के पुराने रिपोर्ट कार्ड्स जो थे वो संजना मैम के टेबल पर पहुंचा देते थे। तो जैसे ही नेक्स्ट डे टीचर दी आकर देखती हैं कि ये तो रिपोर्ट कार्ड सारे राजू के हैं, तो बड़ी श्योर होती है कि सब कुछ बेकार सा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा इसमें रिपोर्ट कार्ड में। तो जैसे ही वो 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो बड़ी ही उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। उसमें लिखा था कि राजू की माँ बीमारी से जूझ रही है और उसका काफी दुष्प्रभाव राजू पर पड़ रहा है। और जब लास्ट सेमेस्टर की रिपोर्ट कार्ड वो देखती है तो उसमें लिखा होता है कि राजू की माँ जो है कैंसर के लास्ट स्टेज पर चल रही है। और जब लास्ट वो रिपोर्ट कार्ड वापस से देखती है तो उसमें लिखा होता है कि राजू की माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसका काफी बुरा प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसी वजह से राजू खुद को खो चुका है। अब उसे संभालने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो जैसे ही वो ये सब चीजें पढ़ती है, देखती है, तो बड़ा ही उसको अपने आप में गिल्टी सी फील होने लगती है और वो कांपने लगती है कि क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ में। बड़ा ही अपराध बोध उसे होता है। तो फटाफट से वो रिपोर्ट कार्ड बंद करके फिर से क्लास में एंटर होती है और फिर से उसी स्वर में, उसी खुशी के साथ वो जाकर बोलती है आई लव यू ऑल। और आज फिर से कहेंगे कि टीचर जी जो सिर्फ और सिर्फ राजू के लिए फील कर रही थी वो किसी और बच्चे के लिए फील नहीं कर रही थी। और फिर से वो राजू से एक सवाल पूछती है कि राजू जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो बच्चा जो होता है वापस से वही देखता है, लेकिन उस समय टीचर जो होती है वो राजू को पास बुलाती है, उसका आंसर उसको सिखाती है और उसको दोहराने को कहती है। और जैसे ही वो आंसर को दोहराता है तो सब बच्चे ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन करते हैं। और ये सब देखकर राजू भी बड़ा खुश होता है और धीरे धीरे सिलसिला चल बनता है।
तो राजू में काफ़ी चेंजेस नज़र आने लगते हैं। और जब 5th क्लास का आखिरी दिन होता है तो सब बच्चे कुछ ना कुछ टीचर के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। बड़ा ही खुश होकर राजू भी एक गंदे से कागज में, एक बिल्कुल मैला कुचला सा कागज में एक वो गिफ्ट पैक करके लेता है। सब समझ जाते हैं कि गिफ्ट जरूर राजू ही लेकर आया है। तो जैसे ही वो टीचर दी उस कागज को खोलती है तो उसमें कंगन होता है। उस कंगन के आधे से ज्यादा जो नग होते हैं वो निकल चुके होते हैं। तो वो फटाफट से उस कंगन को पहन लेती है जो मैम होती है। और एक इत्र की बोतल होती है, परफ्यूम की एक बोतल होती है जो काफी ज्यादा खाली होती है, आधी से ज्यादा खाली होती है। तो टीचर भी फटाफट से उसको लगा भी लेती है। उस दिन राजू ने टीचर के पास जाकर कहा कि आपके पास से मेरी माँ की महक आ रही है। ये सुनकर टीचर की आंखें नम हो गई और उन्होंने बड़े ही प्यार से राजू को अपने गले लगा लिया। दिन, महीने और साल निकल गए। ना टीचर दी राजू को भूली और ना राजू ही टीचर दीदी को भूला। और उन दोनों के बीच में एक लेटर का सिलसिला चल बना। धीरे धीरे जैसे ही राजू ने ऊंचाइयों को छूना शुरू किया तो राजू ने टीचर दीदी को एक खत में लिखा कि मेरी शादी होने जा रही है। और उसने टीचर दीदी के लिए फ्लाइट के टिकट के साथ इनविटेशन कार्ड भेजा। और तब तक मंडप में नहीं बैठा जब तक कि टीचर नहीं आई। सब हैरान थे, आखिर किसका इंतजार हो रहा है। तो राजू ने जैसे ही टीचर दीदी को देखा बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत किया और कहा, आप कह रहे थे कौन है तुम्हारी माँ? तो ये है मेरी माँ। और बोले कि वो मेरी माँ है, सबसे प्यारी माँ, जिसने मुझे दोबारा जीवन दिया। तो ये कहानी एक गुरु शिष्य की है, क्योंकि बच्चे का अपने घर के बाद एक विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चा गुरु के आश्रय में रहकर सब कुछ सीखता है। गुरु शिष्य एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे गुरु एक नया आकार देता है। तो अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि एक टीचर की जो भूमिका होती है एक शिष्य के जीवन में बड़ा ही योगदान देती है। तो इसी के साथ थैंक यू so much. Stay home, stay safe.